हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है क़यामत के दिन क्या होगी बेनमाजी की हालत। दोस्तों, ये एक लेडी हैं और देखते हैं ये कैसा बयान करती हैं। अभी तक मैंने मतलब मौलाना तारिक जमील साहब की ज़्यादातर मैंने वीडियोस देखी हैं, उनका बयान ही सुना है। और मतलब माशाल्लाह ये बुरखे में पूरे पर्दे में होकर ये बयान करेंगी और इनका नाम है नौशीन कौनैन अल फुरकान। चलिए दोस्तों, देखते हैं, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। माँ और बहनों, अल्लाह के लिए इस आयत को याद रखो और जो नदामत कल होगी, जो जिल्लत कल होगी, जो बेइज्जती कल हमारी क़यामत के दिन होगी अगर हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो इस जिल्लत को अपने जहनों में रखना मेरी बहनों, कि दुनिया में अगर कोई कोई एक हमारी अगर बेइज्जती कर दे चार लोगों के सामने, तो जिंदगी भर हम उसको याद रखते हैं, है ना, कि चार लोगों के सामने उन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी, चार लोगों के सामने उन्होंने हमको ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, सब बातें हम करते हैं। अब तैयार हो जाओ, अगर तुम दुनिया में अल्लाह के सामने सजदा नहीं करोगे तो कल क़यामत के दिन पूरी इब्ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जो इंसान पैदा होगा और मरेगा, वो इंसान के दरमियान हमारी जिल्लत और रुसवाई होगी। याद रखना मेरी बहनों। कैसे? सूरह क़लम की आयत नंबर 42 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, कल क़यामत का दिन होगा मेरी बहनों। याद रखना अल्लाह के लिए इस आयत को। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम के तमाम लोगों को, इब्ने आदम से लेकर आखिरी इंसान को मैदान महशर में जमा करेंगे, क़यामत के मैदान में जमा करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम के तमाम लोगों को हुक्म देंगे कि सजदा करो, वस्जुदू, सजदा करो। जो लोग भी मेरी माँ और बहनों गौर करिए, उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला होंगे और हम सबको अल्लाह की बात माननी होगी। तो मुझे बताइए, किसी की इतनी हिम्मत होगी कि वो अल्लाह का हुक्म सुने और सजदा ना करे? किसी की इतनी हिम्मत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। हर कोई सजदा करने की कोशिश करेगा। अल्लाहु अकबर। खुश नसीब लोग अल्लाह का हुक्म सुनते ही फौरी सजदे में गिर जाएंगे और बदनसीब लोग, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के सामने सजदा करने की कोशिश करेंगे लेकिन सजदा नहीं कर पाएंगे। गौर करो मेरी बहनों, मेरे साथ जितने लोग हैं तमाम के तमाम लोग अल्लाह का हुक्म सुनते ही फौरी सजदे में गिर जाए और मैं एक ऐसी रह जाऊं कि मैं अल्लाह के सामने सजदा ना करूं, तो फिर मेरा क्या हाल होगा? गौर करिए, बंदा या बंदी अल्लाह के सामने सजदा करने की कोशिश करेंगे लेकिन सजदा उनको नहीं करना नसीब नहीं होगा। उनकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी सीधी की सीधी कर दी जाएगी। उनकी कमर, उन्हें झुकने की कोशिश करेंगे, उनकी कमर उनको इजाजत नहीं देगी झुकने की, वो कमर नहीं झुकेगी मेरी माँ और बहन। गौर करो, मेरे साथ जितने लोग हैं सब सजदे में चले जाएं, मैं झुकने की बार बार कोशिश कर रही हूँ और मैं सजदा नहीं कर रही, तो मेरा क्या हाल होगा जी? मैं अल्लाह का हुक्म सुनने के बाद भी कोशिश कर रही हूँ और मैं सजदा ना कर सकूं, तो मेरा अंजाम क्या होगा? बंदा उस वक्त पुकारेगा, सूरह कलम की आयत नंबर 42 और 43 में अल्लाह कहते हैं, बंदा पुकारेगा अल्लाह को, ऐ अल्लाह आज क्या हो गया? अल्लाह मैं दुनिया में तो मेरी कमर अच्छी थी अल्लाह, मेरी हड्डी अच्छी थी अल्लाह, मैं झुकती थी अल्लाह, मैं सेहतमंद थी अल्लाह, अल्लाह आज क्या हो गया अल्लाह मेरी कमर को? मैं आज तेरे सामने झुकना चाहती हूँ अल्लाह और मुझे झुकना नसीब नहीं हो रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वक्त बंदे को जवाब देंगे, दुनिया में तुझे बुलाया जाता था, एक दिन में 5 बार बुलाया जाता था मेरे सामने सजदा करने के लिए, लेकिन तू दुनिया को अहमियत देता था, दुनिया की चीजों को अहमियत देता था, दुनिया के कामों को अहमियत देता था। तू दुनिया में मेरे सामने नहीं झुका, लिहाजा तुझे आज मेरे सामने झुकना नसीब नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। और जो कोई वहां पर सजदा करने से खासिर हो गया, जो सजदा नहीं करा, उसका अंजाम क्या होगा मेरी बहनों? जहन्नम। वही खतरनाक जहन्नम
वही भयानक जहन्नम। अल्लाह अकबर। और हम जो नमाजों को छोड़ते हैं, 5 वक्त नमाजें पढ़ना है, जरूरी है, अब बस पढ़ना ही पढ़ना, एक भी नमाज नहीं छोड़ना है। एक नमाज पढ़ के, फजर की नमाज पढ़ लेके, इशा की नमाज पढ़ लेके, या कभी दिल बोला जोहर पढ़ लेके, या कभी घर में टाइम पास नहीं हो रहा बल्कि नमाज पढ़ लेके अपने आप को नमाजी अगर हम समझ ले रहे, तो सुन लो अल्लाह सुब्हानो तआला का हुक्म। अल्लाह सुब्हानो तआला सूरह माऊन, मेरी माँ और बहनों, सूरह माऊन की आयत नंबर 3 और 4 में कहते हैं, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन वल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊन अल माऊन। हलाकत बर्बादी है नमाजियों के लिए। अल्लाह अकबर। गौर करिए, यहाँ पर इस आयत में क्या बोला जा रहा है? फवैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है, बर्बादी है, वैल है नमाजियों के लिए, 5 वक्त नमाजें पढ़ने वालों के लिए नहीं। वल्लज़ीना हुम युराऊन, वो लोग जो अपनी नमाजों में गफलत बरतते हैं, एक नमाज पढ़ते हैं, 4 नमाजों को छोड़ते हैं, या 4 नमाजें पढ़ते हैं और 1 नमाज को छोड़ते हैं, वो लोग जहन्नमी है, बर्बादी है उनके लिए, वैल है उनके लिए। अल्लाह अकबर। गौर करिए, आज हमारा क्या मामला है? खुशी हो गई, अल्लाह की कुछ नेमत मिल गई तो फौरी नमाजें हम पढ़ते हैं, कोई गम आ गया तो फौरी हम अल्लाह को भूल जाते हैं। मेहमान घर में आए तो हमारी नमाजें गई, घर में कोई भी नहीं रहे, टाइम पास अगर कुछ भी नहीं है तब हम हमारी नमाजों को अदा करते हैं। घर का खूब काम है तो हमारी नमाजों को हम छोड़ देते हैं, जब घर का काम नहीं होता तब हमारी नमाजों को अदा करते हैं। बच्चे अगर खूब सता रहे, उधर अजान हो रही तो क्या बोलते हैं? अब्बा बच्चे बहुत सता रहे जी, बाद में नमाज पढ़ लेंगे। बच्चे सता रहे बोल के आप नमाजों को छोड़ दे रहे हैं, तो तैयार हो जाओ उस वैल के लिए, उस जहन्नम की वादी के लिए जिससे जहन्नम खुद पनाह मांगती है। आज क्या मामला हो गया हमारा? नौजवान लड़कियों का क्या मामला हो गया? अल्लाह अकबर। जैसे ही एग्जाम्स आते हैं नमाजें शुरू हो जाती है, जैसे ही हमारे एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं नमाजें खत्म हो जाती है। ये मामला होता है। लड़कियों की शादी नहीं हो रही तो अल्लाह के सामने दुआ करते नमाजें पढ़ते, अल्लाह निकाह जल्द से जल्द करा दीजिए। जैसे ही शादी हो गई खत्म, अल्लाह कौन है, नमाज क्या है हमको मालूम ही नहीं। अल्लाह अकबर। ये मामला आज हमारा है। ये मुनाफिक की सिफत है मेरी माँ और बहनों, ये मुनाफिक की सिफत है। दोस्तों ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही कि जब भी नमाज का वक्त होता है तो हम बहाने बनाने शुरू कर देते हैं। वैसे हम दुनिया के काम आराम से कर लेंगे, चाहे हमारी तबीयत भी ख़राब होगी या कुछ भी हम बिज़ी होंगे, लेकिन घर का काम कंप्लीट हो जाएगा, बाहर के काम भी कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन नमाज में हम आनाकानी करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलत बात है वैसे दोस्तों हमारी, और हमें 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी चाहिए। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आजकल के जो बच्चे हैं, जनरेशन है आजकल की, वो मतलब एग्ज़ाम आएगा तो नमाज़ पढ़ने लगते हैं और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो नमाज़ को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये तो मुझे बहुत गलत बात लगती है कि मतलब से नमाज़ पढ़ना, मतलब से अल्लाह ताला को हम याद करेंगे तो वो गलत बात है। अल्लाह ताला को हम दिल से याद करें और दिल से नमाज़ पढ़ेंगे तो वही कबूल हो सकती है, वरना तो क़यामत के दिन तो अल्लाह ताला हमारे मुँह पर ही फेंक देगा वो नमाज़ कि किस लिए पढ़ी थी, मेरे लिए थोड़ी पढ़ी थी, अपने लिए पढ़ी थी, और सच्चे दिल से तो तुमने पढ़ी नहीं तो मैं कबूल कहाँ से करूँ। तो दोस्तों ये तो बात बिल्कुल सही है, और दिल से नमाज़ पढ़ने वाले को की ही अल्लाह ताला नमाज भी कबूल करेगा, और वही जन्नती होगा, और जन्नत में भी वही हक रखता है जाने का। तो बहुत अच्छा लगा इनका बयान सुनना, मतलब बहुत नॉलेजफुल था जो बातें, और बड़े दिल से बता रही थी, बड़ी जोश में बता रही थी जो बातें सुना रही थी बयान। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।